जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई अभी सीजल मेंस 2024 का पेपर खत्म हुआ और इधर आंसर की आ गई। लेकिन मेरा हमेशा से एक कंसर्न रहता है एसएससी को लेकर के कि इनको सिर्फ मेंस में 30 सवाल सेट करने होते हैं, लेकिन उसके अंदर में भी इनको दो चार गलतियां करनी ही करनी है। और इनकी पहचान अपनी गलतियों से ही होती है। मतलब एक बार भाई ये नहीं सोचते कि अगर मैं क्वेश्चन गलत डाल रहा हूं यहाँ पे तो उस बच्चे के ऊपर में क्या बीत रही होगी, क्या प्रभाव जा रहा होगा, क्या उसकी मानसिकता हो रही होगी। वो तो बेचारा उस क्वेश्चन के डेटा लैंग्वेज सब सही मान करके बना रहा होगा और बाद में उसका 5-7 मिनट खराब करके मुस्कुरा लेता है, अरे जी गलती हो गई, कोई बात नहीं, लाइए 100 रुपए दीजिए, आपका हम जो है यहाँ पर नंबर दे देते हैं। आप यहाँ पर बाद में उस क्वेश्चन के मार्क्स तो अलॉट कर देते हो, लेकिन कभी आप सोचते हो कि उस एस्पिरेंट के ऊपर में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, क्या वो फेस कर रहा होगा, क्या नर्वसनेस से उस समय गुजर रहा होगा, क्या उसके चक्कर में कितने सारे सवाल यहाँ पर जो है वो गलत हो गए होंगे उसके। हम लोग इतना पढ़ाते हैं, हमारे बैच में 6-6 हजार 7-7 हजार क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, लेकिन वहां पर मजाल है जो मेरे भाई 2% 3% से ज्यादा का एरर हो जाए और आपको 30 क्वेश्चन कराने में भी आपको दो गलतियां करनी है। अब देखिए यहाँ पर सीजल मेंस 2024 का हमारा ये दो सेट है। 18 तारीख और 20 तारीख को यहाँ पर पेपर हुआ। ठीक है, 18 तारीख के पेपर का लेवल थोड़ा ठीक है, बढ़िया है 20 तारीख के कंपैरिजन में। 20 तारीख वाले में कहीं पर कोई गलती नहीं है और 18 तारीख वाले में मैथ्स के दो सवाल गलत है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, दो सवाल गलत। अब बोलोगे सर अक्सर जो चर्चा उठ रही है, जो अफवाह उठ रही है, वो तो एक ही सवाल के ऊपर में उठ रही है, आपने दो सवाल मेरे भाई यहाँ पर कैसे कह दिया। बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ वो दो सवाल कौन कौन से हैं। ठीक है, ये जो हमारा आंसर की आया है, तो आंसर की के आते ही हमने ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो मेरे भाई यहाँ पर आप जाएंगे जब मेरे टेलीग्राम पे, यहाँ पे मैथ्स भाई आदित्य रंजन पे, यहाँ जहाँ 16,55,000 लोग हैं, तो यहाँ पर आते ही इंग्लिश में भी आंसर की हमने अपलोड कर दिया है, हिंदी में भी अपलोड कर दिया है, दोनों शिफ्ट के। और प्रिंटेबल भी अभी 2 मिनट के अंदर में यहां अपलोड हो जाएगा विद सॉल्यूशन। तो ज्वाइन करके देख लीजिएगा। अब मैं अगर यहीं पर क्लिक करके मेरे भाई आंसर की को खोलता हूं, आ जाइए। तो यहां खोलने के बाद में जब आप यहां देखेंगे तो आप यहां 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए, तो सबसे पहला जो गलती है मेरे भाई यहां पर, पहला जो गलत है वो यहां पर क्या है 4 नंबर क्वेश्चन में। आप जरा समझिए, ये क्वेश्चन में मेरे भाई टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, लोगों को लग नहीं रहा है कि यहां पर गलती क्या है, बट यहां पर जैसे समझिए आप यहां पर इस क्वेश्चन को जब भाषा को पढ़ेंगे तो कहा गया जी रानी और आध्या है। अगर आप यहां देखोगे ना तो क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए जरा, बड़ा नौटंकी इसका भी रहता है। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन भी करके दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल ये 4 नंबर क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, और टेंशन मत लो, ये दोनों क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन हम लोग डाल देंगे, आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अपने पास से पैसे भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पर वो है 4 नंबर सवाल का, अल्टरनेटिव्स का क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, कि रानी और आद्या वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश अ वर्क इन 12 आवर एंड 16 आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द वर्क इन स्ट्रेचेज ऑफ 1 डे ऑल्टरनेटिवली, रानी वर्क फर्स्ट, तो यहाँ पर जो है काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। अब अगर हम इसमें बात बताएं तो यहाँ पर ये देखो, ये 12 दिन है, जो गलती है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ 12 दिन दिया गया और यहाँ पर 16 घंटा दिया गया। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है इसके लैंग्वेज में, बहुत लोग दिन और घंटे को मान करके उस हिसाब से क्वेश्चन बना रहे थे और उनका मेरे भाई यहाँ पर सवाल जो हो गया वो गलत हो गया। अब अगर मैं मानो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो इन्होंने डेटा दिया है, अगर मैं इस आवर को काट करके यहाँ पर डे मान करके और तब मैं इस सवाल को बनाऊं यहाँ पर, कि जैसे मानो एक व्यक्ति 12 दिनों में काम कर रहा है, दूसरा 16 दिनों में काम कर रहा है, ऑल्टरनेट में करेगा तो हम इसको 48 मान लेंगे, 12 का 4, 16 का मेरे भाई 3। हमें पता है यहाँ पर जी 2 दिनों में हमारा काम कितना होगा, तो 2 दिनों में हमारा काम जो होगा वो हमारा 7 यूनिट होगा। हम इसका 6 गुना करेंगे तो यहाँ पर 42 पहुंचेंगे, इसका 6 गुना करेंगे तो 12 पहुंचेंगे। 12 दिनों में 42 काम, एक दिन और काम कराएंगे, कितना यूनिट, वो भी 4 यूनिट। कुल मिलाकर के 13 दिन हो चुके हैं, 46 काम हो चुका है। आपको मैंने तरीका बता ही रखा है कि जितने दिन हो गए वो यहाँ पर लिखो, 48 में से 46 को घटा दो तो तुम्हारा 2 यूनिट काम बाकी है, और जो करने आ रहा है वो कौन है, तो ये है, यानी 13 सही 2/3, जिसको एसएससी ने आंसर माना है। लेकिन ये आंसर कब आ सकता है, जब यहाँ पर आवर की जगह पर क्या रहे, डेज रहे। अब बोलोगे सर ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, यहाँ पर तो डेज ही आना चाहिए था। भाई साहब आपके इतना दिमाग हर किसी के पास में नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चे इसको आवर मान करके बनाए होंगे, और नियम ये कहता है यहाँ पर कि अगर सवाल की भाषा में कहीं पर कोई गलती है तो उसके नंबर सब किसी को दिए जाने चाहिए। तो ये सवाल गलत है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग डालेंगे और इसका जो मार्क्स है वो हर किसी को मिलेगा। पहली गलती एसएससी की। दूसरी अगर हम गलती की यहां पर बात करें तो यहां पर हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 18 तारीख का ये पेपर का बात कर रहा हूं मैं, 18 जनवरी 2025 का। ठीक है ना। उसके बाद में हम यहां पर चलते हैं मेरे भाई 30 तारीख वाले पेपर में। अब 30 तारीख वाले पेपर में यहां पर क्या है,
तो 30 तारीख कह रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हुआ था। इंग्लिश में 144 जेड स्क्वायर दिया गया था और हिंदी में अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो शायद 114 यहाँ पर जेड स्क्वायर दिया गया था, इस तरीके से करके था, तो ये गलती थी। हालांकि इस क्वेश्चन का मेरे भाई शॉर्ट अप्रोच में सीधा सीधा आंसर बन जाता। कैसे बन जाता अगर आप देखोगे, यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने यहाँ पर देखा कि जेड का जो मेरे भाई कोफिशिएंट है वो सब जगह अलग है, 25 है, 23 है, 30 है, 23 है। मैंने यहाँ पर कहा जी जेड हमें मतलब है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर कैसे मिलेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 25, 12 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा यहाँ पर 144, और यहाँ 14, यहाँ पर ये कितना है 144, ये इससे खत्म हो जाएगा, जेड स्क्वायर 25 बार आएगा, जेड स्क्वायर 25 बार, ऑप्शन नंबर ये आंसर है। तो ये भी हमारा सवाल सही हो जाता, बशर्ते यहाँ पर कितना रहता 144 रहता, लेकिन हिंदी में 114 दिया गया था, इसी वजह से बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना है। बाकी एक इनलेट और आउटलेट पाइप वाला क्वेश्चन है, बहुत लोगों का वो सवाल गलत हुआ है और लोग समझ रहे हैं यहाँ पर कि सर वो सवाल गलत है। बिल्कुल भी सवाल गलत नहीं है, वो सवाल सही है। अब यहाँ पर 20 तारीख वाले शिफ्ट में वो हमारा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं उसमें कहीं पर कोई गलती नहीं है, कहीं पर कोई गलती नहीं है। मैं उसका जो है मेरे भाई पूरा बढ़िया तरीके से अभी दोनों के सॉल्यूशंस आपको डालूंगा कुछ देर के अंदर। मैं आपको यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई दिख जाएगा, या सुबह तक या शाम तक, कल तक दिख जाएगा आपको। हर एक क्वेश्चन की डिटेल में बहुत शानदार तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो जो आप इनलेट आउटलेट पाइप वाला क्वेश्चन के ऊपर में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, वो सवाल सही है, उसके नंबर किसी को नहीं दिए जाएंगे। ये 2 सवाल गलत हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनको भी नंबर मिलेगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी नंबर मिलेगा, 3 नंबर सही इसके दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। धन्यवाद।